गणपतराव, ओ गणपतराव, चलो उठा उठा। ये क्या हो गया? तेरा टाइम खत्म हो गया। ये ऐसे कैसे टाइम खत्म हो गया? तेरे को पैसे दिए थे ना मैंने। दे रत्ना, देख पूरे रात की बातों कह दिया अपनी। ए, नशे में तो तू पूरी जिंदगी की बात कर लेता है। तूने मेरे को 3 घंटे के रोकड़ा दिया था ना, अब तो तेरा 3 घंटा पूरा। ये रत्ना पैसा दे दे पैसा। अब बोल, हाँ? अब बोल। अरे मेरे राजा, इतने पैसे में ना तो पूरी रात, कल की रात तेरे साथ गुजारेगी। विद्या, राघव, चलो नहा लो फटाफट। आई, सब इस पट्टे को कुत्ते का पट्टा कहते हैं। आई, बाबा को बोलो ना नया लाने के लिए। हो रे माझा सोनिया, जब भी घर पर आएंगे और सुनने की हालत में रहेंगे ना तो जरूर बोल दूंगी। हाँ आई दुखता है ना का। सॉरी कल ना मैं तेरे को मस्त की तेल मालिश करके देगी। देख कैसा भुस्सा हो गया। अरे रघु के बच्चे, मुकुटा ने कंपास वापस रख, नहीं तो थोपड़े फटका मिलेगा। इसमें तेरा नाम लिखा है क्या? ये मेरा है समझा? अरे मेरे थांबा, बंद आओ, एकदम बंद आओ। चुपचाप स्कूल चले जाओ, तुम्हें ये खाड़ी में फेंक देगी। विद्या, मैं तेरे लिए नया लाके दूंगी। हाँ कब? अब मालूम नहीं। चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है ना। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। कुएं का काम कहाँ तक आ गया? क्या सेठ, अब भी तो शुरू किया, अभी थोड़ा टाइम जाएगा। अरे तुम्हारा मुकद्दम तो बोल रहा था कि तुम लोग फटाफट काम करोगे। सही बोला मुकद्दम साहब, रात भर इतनी मेहनत जो की है हमने। ठीक है करो। सेठ, लगता है रात भर आपने भी बहुत मेहनत की है। अरे काय की मेहनत, ये रुक्मिणी बाई के पास ना सब थकेली लड़के है। साला कितना भी पैसा ठूसो, थोबड़ा खट्टा और तीखी जुबान। आओ, आज घर को दर्शन देंगे क्या आप? आ रहा हूं ना, काय को चिल्ला रही है तू? बस हो गया, अब और नहीं। ग्लास नीचे रख। पहले घर के कुछ काम बाकी है, उन्हें पूरा कीजिए। पैसा फेंकूंगा, काम हो जाएंगे। आजकल तो आप पैसे फेंक ही रहे हैं इस जहर पर, उन औरतों पर। तू ग्लास नीचे रखती है कि नहीं? बोल। नहीं रखेगी? नहीं। कल बच्चे गिलास छीनेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही मारोगे आप? उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ये मदर इंडिया। पैसा बचेगा तो उनका आगे अच्छा होगा। भाषण मत दे, बच्चे अपना भविष्य खुद बना लेंगे, समझे? पहले हमारे पास पैसा नहीं था तो आप दारू नहीं पीते थे, मुझे मारते नहीं थे। रोज साला तेरा भाषण सुन सुन के ना दिमाग खराब किया है मैंने, इसीलिए मैं तेरे से दूर रहता हूँ। रोज रात को सोचता हूँ कि साला सुबह सुबह तेरा शक्ल देखना पड़ेगा मुझे। ऐसी जगह चला जाऊंगा ना, लौट के ही नहीं आऊंगा, देख दो। मेरा और बच्चों का क्या होगा? जहर खा, उनको भी खिला दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, सब भूल जाने के लिए तैयार है मैं। आज मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा ना, वापस नहीं आऊंगा। साले मेरी जिंदगी जा रहा हूँ मैं। जहर पी लेना, मरो मरो इधर। मेरे पैसे मैं उड़ाऊंगा, क्या करूंगा मैं डिसाइड करेगा। आई बाबा कहीं नहीं है, जहाँ जहाँ बोला वहाँ वहाँ देखा, कहीं नहीं है बाबा। आई, किसी ने भी पापा को कहीं नहीं देखा। अरे माझा देवा, आई कुठे गेलात तुम्ही? आई
सुबह सुबह पी रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन गुस्से में चले गए। बोले अब वापस नहीं लौटेंगे। सभी शराबी ऐसा बोलते हैं, उतरेगी तो आ जाएगा चुपचाप। नहीं नहीं साहब, उन्होंने आज तक कभी ऐसा बोला नहीं है और ऐसा किया भी नहीं है। साहिब, एक लाश मिली है। कहाँ? अडगांव निपानी रोड। एक्सीडेंट? लग तो रहा है। लाश के पास मोटरसाइकिल भी मिली है। साहब, उनके पास भी मोटरसाइकिल है। मैं सुबह सुबह काम पे जा रहा था, तभी देखा। कितने बजे? 10:30 से 11 बज रहे थे। साहिब, ये एक्सीडेंट केस लगता है। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तय करेगी। सर पर 2 गहरे घाव हैं। एक्सीडेंट से हुए होंगे। नहीं, मुझे डाउट है। मुझे भी डाउट था, क्योंकि जहाँ से लाश मिली है वो हाईवे नहीं, गांव का रास्ता है, और ऐसे रास्तों में घातक एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम है। दोनों वार किसी भारी चीज से हुए। मुझे एक्सीडेंट नहीं लगता। सविता भाई, आपके पति गणपत राव का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। मुझे कब से यही चिंता खाए जा रही थी। वो नशे में पैसे उड़ा रहे थे और गांव वाले उनको उकसा रहे थे। कोई खास अड्डा था गणपत राव का? वो रुक्मिणी बाई का कोठा है, सुना था वहाँ काफी जाते थे। बॉडी कल शाम तक मिल जाएगी आपको। जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा बुलवाऊंगा। अडगांव नाके पे कोठा है रुक्मिणी बाई का। कभी सुना नहीं इस कोठे के बारे में? साहब, तमाशा पार्टी के नाम पे चलाती है। अरे साहब, कई शौकीन आते हैं यहाँ। गणपत राव भी आता था। कल रात को गणपत राव कितने बजे निकले थे यहाँ से? जब आया ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? ये नाटक नौटंकी यहाँ नहीं चलेगा, सीधे जेल जाएगी। मैंने अभी कहा ना आपसे कि मैं झूठ तो बोलती नहीं, और गणपत राव के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे अच्छा ग्राहक था हमारा। ए रत्ना, बोलने साहिब वाला। हाँ साहिब, गणपत राव बहुत अच्छा ग्राहक था। सोने की मुर्गी था वो। हाँ, अब भला साहिब, कोई सोने की मुर्गी को काय को काटेगा? हाँ, लगभग रोज रुक्मिणी बाई के कोठे पे आता था। कल रात नहीं आया तो गया कहाँ होगा? किसी बार परमिट रूम में खाता होगा इसका। अडगांव निपानी रोड के जितने भी दारू के अड्डे हैं सब जगह इंक्वायरी करवाओ। पता लगाओ कि कोई पीने वाला ग्रुप था, अकेला पीता था, या सिस्टम क्या था गणपत राव का? रोज की तरह कल भी आया था। कितने बजे? 10:30 बजे उसका फिक्स टाइम था। हमेशा की तरह 2.5 क्वार्टर मारा और 11:30 के आसपास निकल गया। अकेला? नहीं साहब, और दोस्त भी थे। कौन दोस्त? तो नहीं जानता साहब अपन। लाश यहाँ आने के लगभग 10-12 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। मतलब रात के 12 साढ़े 12 के आसपास मर्डर हुआ है। सही कहा आपने। गणपत ने दारू का अड्डा लगभग 11:30 को छोड़ा। ठीक है, घंटे के बाद 12:30 के आसपास उसका कत्ल हुआ। उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? नहीं, दारू के ठेके का मालिक बोलता है नए दोस्त थे। मैंने गांव के सारे शराबियों का राउंड अप का ऑर्डर दिया है। उसकी पत्नी सविता बाई, वो शायद जानती होगी कि उसका पति किसके साथ पीता था। मेरे पति पहले कितने अच्छे थे, एकदम ईमानदार। दारू को छूते तक नहीं थे साहब, लेकिन गांव के कुछ कुत्ते हैं जिन्होंने इनको बिगाड़ दिया। ऐसे कैसे बिगाड़ दिया? साहब, पैसा, सारा खेल पैसे का है। आप लोगों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लगती। क्योंकि इन्होंने
घर के लिए कुछ पैसा छोड़ा ही नहीं। इनके पिताजी ने कुछ जमीन बेची, जिसके अच्छे दाम मिले तो इन्हें अपना हिस्सा मिले। धनिया, ये जमीन के 75 लाख मिले रे बाबा। इसके मैंने 3 हिस्से किए। 25 लाख तेरे भाई देवनाथ को, 25 लाख तेरे लिए और 25 लाख मैंने मेरे लिए रखे। ये ले, ये तेरा हिस्सा है, गिन के ले बाबा। गिनने की क्या जरूरत है, आपने दिए तो। पर बाबा, हाँ, उस बंजर जमीन के इतने पैसे? अरे हम किसानों के लिए जमीन बंजर है, लेकिन शहर वालों के लिए तो खाली जमीन है, जिसमें खेती नहीं, होटल उगेंगे। धरती माँ ने कृपा की है हम पर। बाल बच्चों को पढ़ा कर अपने पत्नी को खुश रख। बाबा, बच्चे खुश तो हम सब खुश। सच बोलती है बेटा तू। पैसा गंदी चीज है बेटा। इसको लाठी बनाएगा ना तो बहुत दूर तक चलेगा तू, और इसके ऊपर से फिसल के गिरेगा ना तो कभी नहीं उठेगा रे तू। कितनी खुश थी मैं, सोचा अब बुरे दिन गए। मेरे बच्चे अब अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बड़े स्कूल जाएंगे, कॉलेज करेंगे। सर कैसे फिर गया गणपत राव का? हलकट दोस्त लोग उन्हें काम करने ही नहीं देते थे। बोलते, गण्या अब तू सेठ है, काम वाम क्यों करता है, चलो मस्ती मारेंगे। कौन है ये दोस्तों? साहब, अब नाम लेके हम लोग को बदनाम नहीं होने का है। नहीं लोगे ना तो पीट पीट के बुलवाएंगे। साहब, सूर्यकांत भाव और जगताप भाव। तुम दोनों यहाँ कब से काम कर रहे हो? 6 दिन से साहब। साहब, आई भवानी से शपथ, हम लोग गन्या के साथ औरतबाजी कभी नहीं करते थे। हाँ, पीते जरूर थे साहब। साहब, गणपत को हरदम हम मदद करते थे। उसने मोटरसाइकिल ली थी, उसका टेस्टिंग, कागज पत्र सब मैंने बनाए साहब। सूर्यकांत, जगताप, सच सच बताओ कि उस रात तुम दोनों भी उसके साथ बैठे थे ना अड्डे पे पीने के लिए? नहीं साहब, उस रात तो किसी और के साथ ही गया था गन्या। कौन था वो? नाम बोल। मालूम होता तो बोलता ही था ना साहब। पता तो है और बोलोगे भी। पिटने का इतना ही शौक है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कौन थे? ओ साहब, नमक मिर्च लगाकर फोड़ना इन दोनों को। साहब, गणपत को हम ना रुक्मिणी बाई के यहाँ ले जाते थे, लेकिन उस रात वो हमारे साथ नहीं आया था साहब। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सालिया गन्या, गणपत राव से गणपत सेठ क्या होता है? साली रत्ना को अपनी खास बना के छोड़ दिया है। अरे अभी तो साली हमारे साथ बैठती च नहीं, बोलती है असली मर्द तो गणपत सेठ है, पैसा वाला। तुम लोग बनो असली मर्द, मैं पैसा देता हूँ। लेकिन आज से मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ। क्या ठंडा पड़ गया? यार, अपने को एक नया माल मिला है। बोलते हैं साली तीखी जलेबी है। क्या बात करता है? अरे किधर है, हमें भी तो बता। साला तुम लोग में और मुझ में फर्क क्या रहेगा? पहले मैं तो जी भर के रस पी लूं। साहब, कोई नया आदमी था, उसे निपा नहीं ले जा रहा था, कोई नई औरत के पास। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग उसे नहीं जानते थे। नहीं साहब, गनिया एकदम बंद मुट्ठी था साहब। हम लोग कितनी बार पूछे कौन है करके, कुछ बताया ही नहीं। साहब, निपानी गांव को पूरा स्कैन किया, वहाँ कोई कोठा नहीं है, कोई छुप के भी नहीं चला रहा है। मतलब वो 2 अजनबी दोस्त गणपत राव को लड़की का लालच दिखाकर वहाँ ले गए और वहाँ उसका कत्ल किया। गणपत के पास इतना कैश था जो शायद गांव में किसी के पास नहीं। जमीन की सारी डील कैश में हुई थी। लेकिन कैश तो सारा घर पे रहा होगा ना? नहीं साहब, गणपत ने उस पैसे से थोड़ी दूसरी जमीन भी ली थी। इस सारी अय्याशी के लिए जेब में कैश तो चाहिए। कैश कितना रहा होगा उसके पास? पैसों के बारे में ये मुझे कुछ नहीं बताते थे। बीच बीच में कभी 2 तो कभी 3,000 निकाल कर देते थे। कहाँ से? वो उनकी तिजोरी है एक। अभी भी हैं उसमें पैसे? तिजोरी तो है, लेकिन उसमें पैसे है या नहीं ये मालूम नहीं। अपने साथ कितने रखते थे? 5 या 6 हज़ार तो होते ही थे।
5 या 6 हजार रुपए के लिए कोई इतनी प्लानिंग से मर्डर कर सकता है? कुछ जम नहीं रहा है। समझो ये दोनों दोस्त अय्याशी के लिए पैसा चाहते थे। पैसे तो वैसे भी गणपत दे ही देता था। करेक्ट सर। इन दोनों की कोई जानकारी? दोनों को उनके मुकादम ने भेजा है कुआं खोदने। मुकादम को गणपत ने कांटेक्ट दिया था। कितने का? 40,000। 10 एडवांस दे चुका था। इन दोनों की अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेकिंग करो। बाकी का नोट कभी मिलने वाला है? अभी अगले हफ्ते बुला रहे। अगले हफ्ते? वो तो परसों मिलने वाला था ना? अरे मिलने वाले थे, अभी नहीं मिले। मैं क्या कर सकता है, शांत चाह पी रहे। मेरे को मेरा 10 नहीं मिले ना तो समझ खटिया खड़ी उसकी। अरे जास्त बोलू नको, फालतू तीर क्यों छोड़ रहा है तू? पैसा किधर भाग नहीं रहा है। 20,000 आना है उनको, हर एक का 10-10 हजार रुपये। उनके मुकादम से शायद। लेकिन मुकादम 20,000 क्यों देगा? वो तो दिन के 100 देता था मजदूरी। और कुछ? हाँ साहब, वो पतला सा लंबे बाल वाला है ना दत्ता, वो अभी भी बाहर आया है। अहमदनगर जेल में था चोरी के केस में, और अब मर्डर के केस में जाएगा। हो साहब, यही दोनों थे। दस हजार कौन देने वाला था तुम लोगों को? कोई नहीं साहब, हमें कौन देगा 10,000? जो अधूरा कुआं खोदा है ना तुम दोनों ने, उसमें पूरा गाड़ दूंगा तुम दोनों को। वैसे भी दिमाग खराब है। बोलो, उस रात उसके साथ बैठे थे कि नहीं? साहब बैठे थे। पहले तो कभी नहीं बैठे, फिर उस रात क्यों बैठे थे? साहब उस दिन उसका अपनी घरवाली के साथ बच गई थी। मेरे को तो लगता है ये भगवान ने औरत को पैदा ही इसलिए किया कि आदमी का नशा खराब टके। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इतना नशा देती हैं, तुम चाहिए खंबा है ना, ये भी नहीं दे सकता है। अब आ गया ना लाइन पे। कौन माल है? बता बता बता। तीखी जलेबी बोलते हैं उसको। तीखी जलेबी, और नाम में नशा आ गया, नशा आ गया। चल चल अपन चलते हैं, चल 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 निकल। लेकिन थोड़ा दूर है, निपानी में। गाड़ी है अपने पास, चल बैठे फटाफट निकल लेते। चल चल। अरे अभी किधर से, अभी थोड़ा शाम का और नशा चढ़ने दो। दारू खत्म है। ए दारूला रे, दारूला। सेठ, तीखी जलेबी ना गरम गरम खाने में मजा है। अभी देर हो गई ना तो कोई और खा के जाएगा। मेरे को देखो, बाद में मत बोलना। ऐसा कौन खाया जाएगा रे? चलो उड़ो उड़ो उड़ो, चलो चलो जाते, चलो जाते। एक पैसा देना बाकी उनका। ये अप्सरा शेठ, अप्सरा ये तो बड़ो फटाफट जाने का बड़ो, और दूर जाने। अरे 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 अरे, दे वाला, मैं संभालता है इसको। बैठ बैठ, पकड़ पकड़ पकड़। चलो ये गाड़ी चलो। साहब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। हम लोग अड़गांव से निपानी रोड पहुंचे, फिर उधर से वो कच्चा वाला रास्ता लिया। साहब मैंने वहाँ पहले से एक लकड़ा छुपा रखा था गणपत राव का सर फोड़ने के लिए। देखिए जलेबी का घर आ गया। आ गए, उतरो उतरो उतरो। उसको टाइम है थोड़ा, मेरे को बड़ी जोर से लगा है अभी। मुझे भी लगा है। उतरो, पहले वो कर लेते। फटाफट फटाफट उतरो, फटाफट फटाफट सब कुछ। जलेबी के पास जाने का जल्दी। मतलब तुम लोगों ने गणपत राव का मर्डर पहले से प्लान किया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट हुआ उसका। जैसा बोला गया वैसा किया साहब। किसने बोला? कौन देने वाला था 10-10 हजार रुपए तुमको? तुम्हारा मुकादम? नहीं साहब। फिर? सविता बाई, गणपत राव की औरत। ये साले मेरी जिंदगी जा रहा हूँ मैं। जहर पी लेना, मरो मरो इधर। मेरे पैसे मैं उड़ाऊंगा, क्या करूंगा मैं डिसाइड करेगा।
क्या बोल रही हैं आप? वही बोल रही हूँ जो सुना तुम। चुपचाप मेरा ये काम कर दो, तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। अच्छा मतलब? जो मुकादम देता है उससे भी अच्छे। मुकादम तो दिन का 100 रुपया देता है कुआं खोदने का, लेकिन आप तो अपने मर्द का खून करने के लिए बोल रही हो। दाम बोल। 25,000। ठीक है, मिल जाएंगे। पेशगी देनी पड़ेगी। मैं 5,000 दूंगी। एक बार तुम उसे मार दो, बाकी के मिल जाएंगे। ठीक है, काम हो जाएगा। और एक्सीडेंट लगना चाहिए। स्पीकर एक्सीडेंट हर दूसरे दिन होते हैं। आई 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 आई, ये क्या कह रहे हैं? ये सच है क्या? आई बोलो ना, ये सच है क्या? होगा बाड़ा, ये सच है। तूने जो कुछ भी सुना है वो सब सच है, लेकिन एक सच और भी है जो तू बड़ी होगी तब समझेगी। इसका ख्याल रखना। आई बच्चा, आई बच्चा, आई आई। हो साहब, हो। मैंने ही अपने पति को मारने की सुपारी दी थी। वह तो हम भी जानते हैं सविता भाई, मगर क्यों दी थी? साहब, अगर मैं उन्हें नहीं मरवाती तो मेरे छोटे छोटे बच्चे जीते जी मर जाते। क्या मतलब? भगवान ने हमें एक अच्छा चांस दिया था, एकदम छप्पर फाड़ के। जो भी पैसे मिले थे उसमें विद्या और राघव की पढ़ाई, विद्या की शादी, घर की मरम्मत और बुढ़ापे के लिए 4 पैसा आराम से हो जाता था। लेकिन इन्होंने उन सब पर जहर फेर दिया, शराब का जहर। साहब, पैसे उड़ाते जा रहे थे और फिर एक दिन ये सारे पैसे खत्म हो जाते तो ये क्या करते? पीना छोड़ देते, उन औरतों के पास जाना छोड़ देते? नहीं साहब, नहीं। घर गिरवी रखवा देते, मुझे बेच डालते, कुछ भी कर सकते थे। शराब कुछ भी करवाती है साहब। मुझे उस दिन का इंतजार नहीं करना था साहब, मुझे उस दिन का इंतजार नहीं करना था। मुझे कल ना मैं तेरे को मस्तबे की तेल मालिश करके देगी। आई, बाबा को बोलो ना नया लाने के लिए। हो रे माझ्या सोनिया,